ये मेरी बात को कोई सुनता क्यों नहीं। बहू रानी आ गई है। बहू रानी का स्वागत तो करो। पूजा की थाली कहाँ रख दी तुम लोगों ने? जल्दी लेके आओ। जाओ गुड़िया, तुम जल्दी से लेके आओ, बहू का स्वागत करना है। नाची ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि उसके ससुराल में उसका कितना धूमधाम से स्वागत हो रहा है। अमरावती जानती थी कि उसकी बेटी की दुल्हनिया कितने रईस खानदान से आ रही है, इसलिए उसके स्वागत में वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने पूरा स्वागत किया। अमरावती सारी रस्में करने के बाद सोनाक्षी को अंदर ले जाने लगी। तभी उसको याद आया कि बाहर एक गाड़ी सामान से लदी हुई दहेज की खड़ी है। ये कहाँ गए सब लोग? ये सामान गाड़ी से उतरवा के अंदर हॉल में लगवा दो। सामान में मेरा एक बक्सा भी है मम्मी जी, अंदर कमरे में रखवा दीजिए। ये कोई पहले गाड़ी से तो उतारे सामान को। उतर गया, वह बक्सा भी उतर गया जिसमें एक छोटा सा ताला भी लगा हुआ था। से देखकर रामवती का माथा ठनका। अरे भला ये भी कोई बात हुई कि यहाँ कोई चोर उचक्के थोड़ी ना है जो बक्से में ताला लगा कर दिया है। उस बक्से को देखकर बहू की सांस ऊपर नीचे हो रही थी कि कहीं उस बक्से को कोई देख ना ले। हे भगवान, किसी भी कीमत में मेरा बक्सा नहीं खुलना चाहिए। उसकी हिफाजत करना भगवान, प्लीज़ आप उसकी हिफाजत ज़रूर करना भगवान। सुनिए, आप मेरे इस बक्से को मेरे कमरे में भिजवा दीजिए। पति बोलता है कि ऐसा क्या है इस बक्से में? कब से देख रहा हूँ कि तुम्हारी नज़र इसी बक्से में है, क्या रखा है? रानी घबरा के बोलती हैं, चल रहने दीजिए, कुछ नहीं है इस बक्से में, चलिए बाद में रख दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है इस बक्से में, थोड़ी देर बाद रख देंगे। पति ने जब सारा सामान दहेज का देखा तो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हुई कि इतना सामान तो मोहल्ले की कोई भी बहू लेके नहीं आई है दहेज में जितना मेरी बहू लेके आई है। तभी रामवती की नज़र उस बक्से पे गई और वह अपनी बहू से बोली, बहू अपने बक्से की चाबी अपनी ननद को दे दो। हमारे यहाँ की रस्म है कि बक्से का ताला उसकी ननद ही खोलती है, तो गुड़िया अपनी भाभी से चाबी ले लो और रस्म पूरी कर दो। कैसी रस्म में जी? अरे एक बक्सा तो गुड़िया ही खोलेगी, उसमें से जो भी सामान इसे पसंद आएगा वह इसको ले लेगी। इसमें कपड़े होते तो मैं पूरा बक्सा इनको पकड़ा देती, पर इसमें जो सामान है उसको देखकर सब लोग हंसेंगे और मेरा मजाक भी उड़ाएंगे। मैं इनको कैसे समझाऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे इतना क्यों सोच रही है बहू, चाबी दे दो गुड़िया को। जी रे मम्मी जी, उस चाबी तो मैं घर पे भूल आई, अगर उसमें कपड़े होते तो मैं आपको कब का दे देती, उसमें कुछ ज़रूरत के सामान है मेरे। डर के मारे एक ही सांस में सारी बात बोल दी। उसके बाद उसने राहत की सांस ली। चलो कोई बात नहीं, तुम घर पे भूल गई तो अरे बेटा इस बक्से को उठाकर अपने कमरे में ले जा। अच्छी की आंखें खुशी से भर गई, मानो उससे कुछ खजाना मिल गया हो। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। अच्छी अपने कमरे में गई और उससे वह बक्सा उठाकर अलमारी के ऊपर छिपा के रख दिया। और अगले दोपहर, अरे बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, अपने हाथ से कुछ मीठा बना लो। साक्षी खाना बनाना तो जानती थी मगर खाना नहीं जानती थी वो। मीनाक्षी को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी और उसे मैगी की तलब भी लगी थी, तो उसने फटाफट खाना बनाया और खीर बना के कमरे में किचन में रख के वो कमरे में चली गई। उसने बक्से से मैगी निकाली और अपने दहेज में मिले हुए इंडक्शन पर उसने मैगी बनाई और अपने रूम में ही उसने खा ली। रसोई में गई, सबके लिए खाना बनाकर और परोस दिया। अरे तुमने अपना खाना नहीं निकाला? अरे आप लोग खाइए, मुझे तो भूख ही नहीं है, मुझे जब भी भूख लगेगी मैं निकाल के खा लूँगी, आप लोग परेशान मत होइए। तरह से दिनों सप्ताह बीतते गए, किसी को भी बहू को खाने की आहट नहीं मिलती थी कि ये कुछ खाती भी है नहीं खाती। एक दिन अमरावती अपने बेटी से बोली, तू भी अपनी भाभी से कुछ सीख ले, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। वो बेचारी पूरा दिन काम करती रहती है, उसे कभी ना खाने का होश ना पीने का होश, पता नहीं बेचारी खाती है कि नहीं खाती। और तू तो पूरा दिन खाने में लगी रहती है, फिर भी तू काम करने के नाम पे कितना आलस करती है, कुछ तो सीख ले। माँ बात में तो कुछ राज है। अरे कैसा राज?
हम लोग भाभी को कभी खाना खाते नहीं देखते हैं, लेकिन उनके कमरे से हमेशा खाने की खुशबू आती है। ये बात तो है गुड़िया, लेकिन चिराग भी अपने ऑफिस से हमेशा खाली हाथ आता है, तो वो कमरे में क्या खाती होगी ये भी नहीं समझ आता। हाँ, हमें भाभी पे निगरानी रखनी होगी। उन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं खाया है, तो क्या वह बिना खाए रह सकती हैं? क्योंकि हमने उनके चेहरे पे ज़रा सी भी कोई कमजोरी नहीं देखी है। अरे बिना कोई खाए पिए इतना चुस्त दुरुस्त कैसे रह सकता है? उस दिन से माँ और बेटी हमेशा अपने किचन में रोटियां गिन के रखने लगी, पर वो लोग हैरान हुई देख के कि उनके किचन से कोई भी खाने की चीज़ें कभी कम ही नहीं हुआ करती थी। वो लोग तो बिल्कुल हैरान परेशान थे। फिर एक दिन गुड़िया ने खिड़की से झांक के देखा तो भाभी ने बक्सा उतार के नीचे रखा, पर उसके बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कन्फर्म नहीं हुआ कि ये क्या कर रही है। उसके बाद बहू ने मैगी उतारी, बक्से से निकाल के आराम से बना के उसने मैगी खा ली, सबूत भी मिटा दी। और उसने जब दरवाज़ा खोल के बाहर देखा तो सामने सास खड़ी थी। तो उसने पूछा, माँ जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो सास कहने लगी, अरे बहू मैं तुझे खाने के लिए बुलाने आई थी, चलो जल्दी से खाना खा लो। इस पे मीनाक्षी कहती है, अरे माँ मुझे तो भूख ही नहीं है, मेरा तो पेट ही भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं। अपने किचन की साफ़ सफाई करने लगी। और एक दिन गुड़िया ने फिर से दरवाजे से झांक कर देखा तो उसने देखा कि भाभी तो वही बक्सा फिर से उतार रही हैं। और उसके बाद उसे कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ कि इसके बाद भाभी ने क्या किया। तो वो सोचने लगी कि अरे भाभी इसमें से क्या निकालती है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है आज तक। तो वो फिर सोच में पड़ गई कि कहीं इसमें भाभी कोई जादू टोना और जादू तो नहीं किया हुआ है, क्या है आखिर मैं इसका पता लगा के ही रहूँगी। वो मन ही मन सोचने लगी और फिर जाके अपनी मम्मी से कहती है कि हाँ आप मानो या ना मानो, भाभी के मक्से में ज़रूर कुछ जादू है। अरे वह बिना तले भुने आखिर कैसे कुछ खा सकती है? कहाँ से खुशबू आती है उसके रूम से? अरे अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, कहीं बहू कोई जादूगरनी तो नहीं है, जादू ना कर दे। भैया से भी तो पूछो उस बक्से में क्या है, पागल तो नहीं हो गई है? बेटे को भी लगेगा कि मैं उसके दहेज के सामान पर नज़र रखती हूँ। चल ऐसा करते हैं, एक दिन बहू को कहीं भेज कर देखते हैं बहाने से, उसके बाद हम देखेंगे कि बक्से में क्या रखा हुआ है। अभी तो भाभी मायके में बताती हैं, झूठ बोलती होगी वो, ज़रूर पर्स में ही उसकी चाबी होगी, वरना वो बक्सा उतार कर डेली क्या करती होगी बता। एक दिन सोनाक्षी के पेट में बहुत तेज़ से दर्द होने लगी, उसका पति भी घर पे था, वो उसको दिखाने हॉस्पिटल में लेके चला गया। इधर ये माँ बेटी दोनों सोचने लगी कि आज तो अच्छा मौका है, चलो देखते हैं बहू के माँ बक्से में क्या रखा हुआ है। माँ बेटी ने बक्से की चाबी ढूंढने की पूरी कोशिश की, चाबी उसके मेकअप बॉक्स में मिल गई। प्रिया ने बक्सा उतारा और अमरावती ने बक्सा खोला तो उसने देखा कि अरे इसमें तो मैगी है। फिर वो देख के हैरान रह गई, इसमें तो मैगी है। अरे सत्यानाश हो, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अरे भला मैगी भी कोई इतने जतन से बक्से में छुपा के रखता है क्या, भला सोचो। ये उसी वक्त सोनाक्षी आ गई और अपने बक्से को खुला हुआ देखकर वो एकदम से चौंक गई। अरे मम्मी जी मैं आपको बताने ही वाली थी कि कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो पहले से ही शक था तुझ पे कि तू आखिर कैसे ज़िंदा है बिना खाए पिए। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, अगर इसमें तुमने मैगी ही रखी थी तो तुझे छुपाने की क्या ज़रूरत थी? मुझसे बता देती, मैं तुझे मना थोड़ी ना करती मैगी खाने से। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम आराम से मैगी खा सकती हो। अच्छा मम्मी जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरी मम्मी ने मुझे मना भी किया